गया सर को। बहू ने एक भी कपड़े नहीं धुले और न ही खाना मिला देते। सब इन कपड़ों में तो बहुत शर्म आती है। सब यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसे गंदे कपड़े तो मैंने कभी नहीं पहने और ऊपर से आज खाना भी नहीं मिला। मेरे तो बहुत जोर से भूख लगी। भाभी जी को बहुत सारे काम पड़ जाते हैं, इसलिए खाना बनाने में और कपड़े धोने में थोड़ा लेट से बैठते ही कहते हैं। हाँ बेटिया तू ठीक कहती है। चल माँ को दिखा जब उसको समय मिलेगा तो आएगा। भूखों से जान निकल आइएगा। बेटे आगे। हाँ बड़ी बाबूजी, लेकिन आज मैं देख के आ रहा हूँ कि आप लोग इतने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्या भाभी जी ने आप लोग कपड़े नहीं धुले हैं? नहीं बेटा, तेरी भाभी और कपड़े ना धुले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जरा खेतों की तरफ गया था और खेतों की तरफ जाने के लिए अच्छे कपड़े ठीक नहीं होते, इसीलिए मैंने इन कपड़ों को यूज कर लिया बेटा। वाह बड़ी बाबूजी वाह, क्या आज आप पहली बार खेतों की तरफ गए हैं? हमेशा आप खेतों की तरफ जाते थे, लेकिन ऐसे गंदे कपड़े पहनकर कभी नहीं गए हैं। चलो मानता हूँ कि आप खेतों की तरफ गए थे, गंदे कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन आप लोगों की आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? बेटा ये तेरी माँ है नहीं, इसको दिखलाई नहीं देता है और जब इसके बारे में मैं सोचने लगता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अगर इसकी आंखों में जरा सी भी रोशनी होती तो इस उम्र में कम से कम कुछ काम तो अपने हाथों से कर ही सकता। वाह बड़ी बाबूजी वाह, आज आप एक सच छुपाने के लिए आपको अपने बेटे से कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप मुझसे कुछ नहीं बतलाओगे माँ, आप यही बताएं कि बात क्या है जो कि आप लोग इतना निराश हैं। माँ बाबूजी, आज तक मैं आपसे हर बात मानता रहा, लेकिन आज आपकी ऐसी बात नहीं सुनूंगा। बोलो माँ, ये तुम लोगों का रोने का कारण क्या है? माँ, आप भी झूठ बोल रही हैं। माँ, तुम्हें तुम्हारे बेटे की सौगंध है, मुझे साफ साफ बतलाओ कि बात क्या है। तुमने कसम खिला दिया तो सुन मेरे नाम। ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी ज्यादा पड़े। लगता है बहू रानी ने अभी तक मुझे नहीं बताया। मैं भी भूखी हूँ, तेरे बापू जी भूखे। चार दिन बिटिया भी रो रही। ए बेटा, इस नालायक के चक्कर में तुम मत आना। ये बुढ़िया है वैसे, ये हमेशा डरवाने की बात करती है। बहू अकेली काम कर
करने वाली है, परिवार कितना बड़ा है। अगर जरा सा लेट हो गया तो क्या हम लोग मर जाएंगे क्या? आप जरा से लेट होने की बात करते हैं। सुबह से लेकर शाम के 4 बज गए हैं और अभी उन्हें वक्त नहीं मिला है आप लोगों को खाना देने के लिए। झगड़ा करेंगे? मैं इस बात की जानकारी करूंगा। अभी तक आप लोगों को खाना क्यों नहीं दिया गया? जब तक एक रात बच्चों को तुम मरवा नहीं देगी तब तक तुम मरेगी नहीं। स्वामी जी, कौन ऐसी मैं बात होगी समझाने के बाद भी तूने आग लगा दिया? जो अपने बच्चों को मरवाना चाहती है और फिर विमल कोई पराया तो नहीं, अपना ही खून है। उसने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया तो मुझे बताना पड़ा। मैं इस सभी के लिए कानून जब देखो तब सभी लोग मुझे को कोसते रहते। मेरा गला दबा कर आप ठीक है, ऐसा मत बोलो, यह तुम हमारी जिंदगी हो। हम समझा रहे इन बच्चों के अंदर अभी नया खून है। अगर ये बच्चे आपस में लड़ गए तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये हमारा परिवार एक मोतियों का हार है। अगर एक बार टूट करके बिखर गया तो हम कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जमाना कौमों का सीता मिलना तो उन्हीं के हाथों से। हम तो टूटे हुए पर की तरह चिड़िया है, आप उड़ भी नहीं सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? लेकिन एक बात मेरी समझ में आ रही है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है सीता। इसलिए मेरा भाई जब खत्म हुआ था उस समय ये मेरा भतीजा मात्र 3 साल का था और पूरे 200 बीघे जमीन, चल अचल संपत्ति सब कुछ मेरे नाम आ गई और आज भी मेरे नाम है। हम अपने जीते भी आदि जायदाद विमल के नाम कर लेते हैं। अचानक अगर मुझे कुछ हो गया तो हो सकता है कि मेरा विमल ऐसे ही न रह जाए। मेरा बेटा ये न कह सके कि दादाजी ने मेरे साथ धोखा किया है। हम सबसे पहले आदि जायदाद पूरा मकबूला मैं अपने विमल के नाम करूंगा। तू अंदर जा, देख क्या हो रहा है, अगर खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, तू जाकर के देख, माँ को लेकर